जब से इंसान इस दुनिया में आया है, हमने तारों को देखा है और सोचा है, क्या हम अकेले हैं? पहले ये सवाल कि परग्रही जीवन है या नहीं, बस कहानियों और विचारों तक ही सीमित था। लेकिन आज ये विज्ञान के सबसे बड़े सवालों में से एक है। ये एक ऐसी खोज है जो हमारी कल्पना को जगाती है, ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है और हमें अनंत जिज्ञासा के साथ ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए मजबूर करती है। जैसा कि हम समझने लगे हैं, बहुत ही विशाल है और यहां ऐसी विविधता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अरबों खरबों तारे हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में हैं और अरबों खरबों आकाशगंगाएं इस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। हर तारा एक सूरज है और बहुत से तारों के पास अपने खुद के ग्रह हैं जो उनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ब्रह्मांड इतना विशाल है, यहां इतने सारे तारे और ग्रह हैं कि लगता है कि धरती के अलावा कहीं और भी जीवन जरूर होगा। एक्सोप्लैनेट्स, जो हमारे सौर मंडल के बाहर के ग्रह हैं, अब और भी ज्यादा संख्या में खोजे जा रहे हैं और कुछ तो हमारी धरती जैसे ही हैं। ये दूर की दुनियाएं हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि जीवन किसी न किसी रूप में हमारे इस नीले ग्रह से परे भी मौजूद हो सकता है। परग्रही जीवन की खोज सिर्फ एक और धरती ढूंढने से कहीं बढ़कर है। एस्ट्रोबायोलॉजी यानी ब्रह्मांड में जीवन का अध्ययन विज्ञान के कई विषयों को जोड़ता है, जैसे खगोल विज्ञान, ग्रह विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। इसका उद्देश्य जीवन की उत्पत्ति, विकास और वितरण को समझना है, चाहे वो धरती पर हो या फिर किसी और ग्रह पर। ब्रह्मांड अपनी विशालता में परग्रही जीवन के होने के पक्ष में एक ठोस मामला प्रस्तुत करता है। यहां तारों और ग्रहों की संख्या इतनी ज्यादा है कि हम ब्रह्मांड के असली आकार को पूरी तरह से समझ भी नहीं सकते। हर गुजरते साल के साथ नई खोजें ब्रह्मांड की विशालता के बारे में हमारी समझ को और भी बढ़ाती हैं, जिससे धरती के अलावा कहीं और जीवन होने की संभावना और भी मजबूत होती है। इस तर्क के मूल में एक सरल लेकिन गहरा सिद्धांत है। जो यहां धरती पर संभव है, वो ब्रह्मांड में कहीं और भी संभव होना चाहिए, अगर सही परिस्थितियां हो। जीवन के लिए जरूरी चीजें जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले तत्व हैं, जो तारों के केंद्रों में, नेबुला के घूमते बादलों में और ग्रहों की चट्टानी सतहों पर पाए जाते हैं। एक्सोप्लैनेट्स की खोज ने ग्रह प्रणालियों और हमारे सौर मंडल के पार जीवन की संभावना के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। ये दूर की दुनियाएं जो कभी विज्ञान कथाओं का हिस्सा हुआ करती थीं, अब तेजी से खोजी जा रही हैं। बृहस्पति से भी बड़े गैस जायंट्स से लेकर अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में चक्कर लगाने वाले चट्टानी ग्रहों तक, जहां तापमान तरल पानी के लिए उपयुक्त हो सकता है, एक्सोप्लैनेट्स ब्रह्मांड में ग्रह प्रणालियों की अविश्वसनीय विविधता को प्रदर्शित करते हैं। इन दूर की दुनियाओं में से कुछ रहने योग्य हो सकती हैं, जिनमें ऐसी विशेषताएं हैं जो जीवन का समर्थन कर सकती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ये एक्सोप्लैनेट्स, जिन्हें अक्सर गोल्डीलॉक्स प्लैनेट्स कहा जाता है, अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर परिक्रमा करते हैं, जहां तापमान न तो बहुत गर्म होता है और न ही बहुत ठंडा, और उनकी सतहों पर तरल पानी मौजूद हो सकता है। तरल पानी की उपस्थिति को जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, कम से कम जैसा कि हम इसे समझते हैं, और इन दूर की दुनियाओं पर इसकी संभावित उपस्थिति धरती से परे जीवन खोजने की हमारी उम्मीद को बढ़ावा देती है। परग्रही जीवन के प्रति इंसानों का आकर्षण केवल आधुनिक विज्ञान का नतीजा नहीं है, यह हमारे इतिहास और संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है। शुरुआती गुफा चित्रों से लेकर आज की ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक, धरती से परे जीवन के विचार ने सदियों से हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है और साथ ही हमें आश्चर्य और भय दोनों से भर दिया है। पूरे इतिहास में अलग अलग संस्कृतियों ने
आकाशीय प्राणियों के बारे में अपने अपने मिथक और किंवदंतियां बनाई हैं और अक्सर सितारों से आए इन आगंतुकों को दिव्य या अलौकिक शक्तियां प्रदान की हैं। प्राचीन सभ्यताएं जिन्होंने रात के आकाश का बड़े ध्यान से अवलोकन किया, अक्सर सितारों के बीच देवी देवताओं और राक्षसों की कहानियां गढ़ीं। उनके ये मिथक और किंवदंतियां ब्रह्मांड के प्रति गहरी श्रद्धा और अज्ञात का डर दोनों को दर्शाते हैं। नक्षत्र जिन्हें हम आज भी पहचानते हैं, वे आकाशीय पैटर्न जिन्होंने सदियों से नाविकों और कहानीकारों का मार्गदर्शन किया है, अक्सर इन्हीं पौराणिक पात्रों के नाम पर होते हैं जो इन प्राचीन कहानियों की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। जैसे जैसे वैज्ञानिक समझ आगे बढ़ी, वैसे वैसे परग्रही जीवन के बारे में हमारी धारणाएं भी विकसित हुई। 17वीं शताब्दी में दूरबीन के आविष्कार ने ब्रह्मांड के बारे में हमारे दृष्टिकोण में क्रांति ला दी, जिससे एक ऐसा ब्रह्मांड सामने आया जो पहले की कल्पना से कहीं अधिक विशाल और जटिल है। इस नए ज्ञान के साथ यह एहसास भी हुआ कि हमारा सूर्य अनगिनत अन्य तारों में से एक है और यह कि धरती ब्रह्मांड का केंद्र होने से कोसों दूर एक साधारण तारे की परिक्रमा करने वाला एक छोटा सा ग्रह मात्र है। दृष्टिकोण में इस बदलाव ने परग्रही जीवन के बारे में और अधिक वैज्ञानिक रूप से आधारित अटकलों का मार्ग प्रशस्त किया। लेखकों और विचारकों ने अन्य दुनियाओं की कल्पना करना शुरू कर दिया जो एलियन प्राणियों द्वारा बसाई गई थी। उनकी कहानियां उस समय की वैज्ञानिक प्रगति और अज्ञात के प्रति स्थायी मानवीय आकर्षण दोनों को दर्शाती थी। जूल्स वर्न की काल्पनिक यात्राओं से लेकर H.G. वेल्स की भयावह कहानियों तक विज्ञान कथाएं एक शक्तिशाली विधा के रूप में उभरी जो परग्रही जीवन का सामना करने के संभावित परिणामों की पड़ताल करती हैं। परग्रही जीवन की खोज, जिसे कभी अटकलों के दायरे में रखा जाता था, ने अब आधुनिक विज्ञान में केंद्र स्तर ले लिया है। दुनिया भर के वैज्ञानिक धरती से परे जीवन के संकेतों की तलाश के लिए महत्वाकांक्षी मिशनों पर निकल रहे हैं। सबसे प्रसिद्ध प्रयासों में से एक है सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस या SETI, जो ब्रह्मांड में कृत्रिम संकेतों को स्कैन करने के लिए रेडियो दूरबीनों का उपयोग करता है। SETI इस विश्वास का प्रमाण है कि हम अकेले नहीं हैं। नासा और ESA जैसी अंतरिक्ष एजेंसियां अतीत या वर्तमान जीवन के संकेतों के लिए हमारे सौर मंडल का पता लगा रही हैं। मंगल ग्रह पर जाने वाले मिशन प्राचीन पानी और संभावित सूक्ष्म जीवन के प्रमाण की तलाश कर रहे हैं। किसी अन्य ग्रह पर जीवन की खोज एक अभूतपूर्व वैज्ञानिक सफलता होगी। बर्फीले चंद्रमा जैसे यूरोपा और एन्सेलेडस प्रमुख उम्मीदवार हैं। ये दिलचस्प दुनियाएं तरल पानी के अपने उपसतह महासागरों के साथ जीवन के लिए संभावित वातावरण प्रदान करती हैं। इन बर्फीली दुनियाओं के मिशन पहले से ही विकसित किए जा रहे हैं। परग्रही जीवन की खोज अक्सर जीवन को खोजने पर केंद्रित होती है। जैसा कि हम जानते हैं, जीवन जो धरती पर जीवन के समान ही मूल जैव रसायन विज्ञान साझा करता है। हालांकि ब्रह्मांड एक विशाल और विविध स्थान है और यह पूरी तरह से संभव है कि जीवन उन रूपों में मौजूद हो सकता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जीवन जो जीव विज्ञान की हमारी वर्तमान समझ को चुनौती देता है और जीवन की हमारी परिभाषा को ही चुनौती देता है। एक्सट्रीमोफाइल्स वे जीव जो धरती पर विषम वातावरण में पनपते हैं, जैसे हाइड्रोथर्मल वेंट की भीषण गर्मी या गहरे समुद्र का कुचलने वाला दबाव, जीवन की अविश्वसनीय अनुकूलन क्षमता की एक झलक पेश करते हैं। ये जीव जो अक्सर उन वातावरणों में पाए जाते हैं जिन्हें निर्जन माना जाता है, प्रदर्शित करते हैं कि जीवन उन परिस्थितियों में मौजूद हो सकता है जो उन परिस्थितियों से बहुत अलग हैं जिन्हें हम आमतौर पर जीवन से जोड़ते हैं। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन गैस की खोज, एक ऐसा ग्रह जिसे अक्सर जीवन के लिए अनुपयुक्त माना जाता है, ने वैज्ञानिक समुदाय में उत्साह और अटकलों का तूफान ला दिया। फॉस्फीन एक गैस जो अक्सर धरती पर जैविक प्रक्रियाओं से जुड़ी होती है, संभावित रूप से शुक्र पर एक बायोसिग्नेचर जीवन का संकेत हो सकती है। जबकि फॉस्फीन के स्रोत की पुष्टि के लिए और जांच की आवश्यकता है,
इसकी उपस्थिति परग्रही जीवन की खोज करते समय खुले विचार रखने के महत्व पर प्रकाश डालती है।